अस्सलामुअलैकुम दिस साइड मेरी योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम सीखने वाले हैं अबाउट क्वार्टरली थ्योरी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली सीखा था अबाउट मार्केट प्रोफाइल्स। ठीक है, यानी कि मार्केट में किस तरह की प्रोफाइल्स होती हैं, AMDX क्या होता है, XAMD क्या होता है। मैं शॉर्ट से इंट्रो करवा देता हूँ कि प्रोफाइल क्या होती है, देन हम डीप डाइव इनटू क्वार्टरली थ्योरी पे जाएंगे। ये वीडियो क्वार्टरली थ्योरी पे मैं भी लंबी कर दूँ या इसको दो पार्ट में डिवाइड करके दो वीडियो कर दूँ, और मर्जी वाली बात है। सबसे पहले जो प्रोफाइल होती है ना, प्रोफाइल बेसिकली शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। किसी भी मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए ना यार उस बंदे की प्रोफाइल क्या है, तो या फ्रीलांसर्स को अक्सर बोला जाता है कि आपको काम खुद ही मिल जाएगा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो उसका मतलब ये है कि आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि आप हो क्या, कैटेगरी क्या है आपकी, वो रैंक क्या है। तो ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट सा जो इंट्रोडक्शन है, उसको प्रोफाइल बोलते हैं। अब मार्केट के टर्म में प्रोफाइल है मार्केट बिहेवियर, मार्केट फेजेस, मार्केट मूवमेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था दो तरह की प्रोफाइल्स होती हैं मार्केट में हमेशा, AMDX, XAMD। मार्केट इन्हीं फेजेस के अंदर रहती है, और ये हमने पहले भी IPDA की क्लासेस के अंदर कवर किया था। ठीक है, तो हम ये दो वीडियोस को कर देते हैं, ये दो पिक्चर को कर देते हैं साइड पे। A कब आता है, M कब आता है, D कब आता है एंड X कब आता है। इस चीज़ को देखा जाता है, ये कब को देखा जाता है बाय टाइम। टाइम की मदद से देखा जाता है कि A कब आना है, M कब आना है, D कब आना है एंड X कब आना है। टाइम चूँकि फ्रैक्टल है, ठीक है, टाइम को अ, समझने के लिए डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया गया ताकि मार्केट को डिफरेंट डिविजन्स में देखा जाए, मार्केट के फेजेस को। ठीक है, तो उसके लिए जो कंसेप्ट, उसके लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ हो रही है, उसको बोलते हैं क्वार्टरली थ्योरी। डेफिनेशन मैंने आपके सामने पेश कर दी, ये मेरे कोई ज़ाती अल्फाज नहीं है, मैं इनको डिलीवर कर रहा हूँ। इसको बनाने वाले, इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो पर्सन है उसका नाम है डाई। क्या नाम है? डाई। सो इसका, इस कंसेप्ट का या इस वीडियो का पूरा जो नाम बन गया वो हो गया डाई क्वार्टरली थ्योरी। ठीक हो गया, स्पेलिंग गलत है, मैं इसको सेट कर लूँगा। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ है कि हमने समझना है आपने कि चार जो है ना फेजेस हैं, ए है, एम है, डी है एंड एक्स है। चार फेजेस हैं, और मैं नाम बोल रहा हूँ क्वार्टर। क्वार्टर भी चार हिस्सों को बोलते हैं। तो टाइम को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया, चार फेजेस हैं, चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मार्केट के कंडीशंस को, मार्केट के फेजेस को, मार्केट के सेंटिमेंट्स को, या सिंपल सा कह सकते हैं कि इवन मार्केट की डायरेक्शन को हम इन्हीं चार फेजेस के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, अब समझना है, एक समझना है कि सपोज मार्केट ने ना ये किया है, रेंज किया है, और नेक्स्ट जब ए हो गया है, ए हम कह सकते हैं कि एक्स टाइम के अंदर, एक्स टाइम के अंदर, एक्स टाइम में ये ए हुआ है। एक्स मतलब एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है, वो 2 बजे हो सकता है, वो 7 बजे हो सकता है, वो कोई किसी भी टाइम हो सकता है। एक्स मैंने एक वेरिएबल लिया है। एक्स टाइम में मार्केट ने रेंज किया है, तो नेक्स्ट मैं ये कह सकता हूँ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, मैनिपुलेट होने वाला है। यानी कि मेरे लिए क्वार्टरली थ्योरी ने हेल्प की है कि कब मार्केट वो चीज़ करेगी। ठीक है, मैनिपुलेट कब करेगी, कब मैनिपुलेट करेगी जब मेरा ए सेक्शन, ए फेज, ए क्वार्टर एंड हो जाएगा, तब मैनिपुलेशन के लिए मैं इसको देख सकता हूँ। तब तक मैं अपनी स्क्रीन टाइम को, या तब तक मैं मार्केट को देखना बंद कर सकता हूँ, या अपनी जो साथ दूसरे काम है मैं उसको निपटा सकता हूँ।
यानी कि इसने हमारे लिए जो स्क्रीनिंग टाइम है वो कम कर दिया है, यानी कि क्वार्टरली थ्योरी हमारे लिए इसमें भी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, क्वार्टरली थ्योरी हमें बेसिकली चोपी कंडीशन से भी बचाती है। वो नेक्स्ट एडवांस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि कब मार्केट ने चोपी बिहेवियर करना है, कब नहीं। ठीक है, सो इस वीडियो को लेकर चलते हैं हम। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक्स टाइम के अंदर हुआ ए, वाई टाइम के अंदर मार्केट मैनिपुलेट कर देगी, एंड डी टाइम के अंदर या जी टाइम के अंदर मार्केट क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, एंड डब्ल्यू टाइम के अंदर मार्केट अगेन एक्स कर देगी। तो क्या ये हमारे पास प्रोफाइल्स के क्लियर नहीं आती? हाँ, क्लियर आती है। मार्केट का बिहेवियर ज़्यादा क्लियर हो जाता है और हमें टाइम का भी पता चल जाता है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल होगी। अब समझते हैं कि ये टाइम जो मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज़ टाइम? इस केस के अंदर टाइम किस चीज़ को लिया जा रहा है? तो क्वार्टरली थ्योरी ने टाइम को डिवाइड किया है। अब टाइम हो सकता है 1 साल का, 1 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, वो 1 मंथ का टाइम पीरियड हो सकता है, वो 1 वीक का टाइम पीरियड हो सकता है, वो 1 दिन का टाइम पीरियड हो सकता है, वो दिन से नीचे सेशन आता है। ठीक है, वो एक सेशन का टाइम पीरियड हो सकते हैं जिसको मार्केट ने डिवाइड करके, क्वार्टरली थ्योरी ने डिवाइड करके हमारे लिए मार्केट फेजेस को आसान बनाया समझने के लिए। ठीक है, अब इस केस के अंदर हम लेने लगे हैं 1 साल को। ठीक है, 1 साल की कंडीशन को देखने लगे कि 1 साल के अंदर 1 साल को अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, क्वार्टर है मैंने 4 पे बोला था ना, 1 साल है 1 ईयर, तो 1 ईयर को मैं डिवाइड करने वाला हूँ जी, ऑलमोस्ट 12 मंथ्स बनते हैं ना, तो मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। 12 मंथ्स इज इक्वल ओवर 4, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 3, यानी कि मेरा हर क्वार्टर 3 मंथ का होगा, हर क्वार्टर 3 मंथ का होगा। अगर मैं लेता हूँ 1 मंथ को लेता हूँ, ठीक है, तो 1 मंथ में होते हैं 4 वीक, यानी कि मेरा हर क्वार्टर जो है 1 वीक ईच क्वार्टर। उसके बाद जी मैं कह सकता हूँ एक वीक को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। एक वीक में ना 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 5 जो दिन होते हैं ट्रेडिंग डेज होते हैं, 5 दिन मार्केट ओपन होती है। तो उसमें जो लास्ट फ्राइडे है ना, फ्राइडे को हम क्वार्टरली थ्योरी की यानी कि वीकली प्रोफाइल के अंदर, समझना है, अब मैं वीकली प्रोफाइल बोल रहा हूँ, यानी कि क्योंकि मैं अब वीक के लिहाज से देख रहा हूँ, तो दैट्स वे इसमें मैं वीकली प्रोफाइल करना है मेरे। वीक में जो वीकली प्रोफाइल में हम वीकली साइकिल्स के अंदर हम इसको ऐड नहीं करते फ्राइडे को। क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि फ्राइडे का अपना एक फंक्शन है, फ्राइडे का अपना एक बिहेवियर है। ठीक है, दैट्स हम उसको ऐड नहीं करते। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ये 4 दिन जो होते हैं वो आते हैं वीकली साइकिल के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ इन सब की, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, उसके बाद आ जाता है थर्सडे। ठीक है, यानी कि मैंने अब उनको ऐड कर दिया अपना। अब 1 वीक से 1 वीक से मैं स्विच हो जाता हूँ 1 डे में। ठीक है, 1 डे, अब 1 डे है ना, तो 1 डे को मैं किस तरह से डिवाइड करूँगा? एक दिन में कितने होते हैं? 24 आवर। 24 आवर को मैं डिवाइड करूँगा ना अगर 4 पे, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 6, यानी कि मेरा हर क्वार्टर क्या होगा? 6 घंटे का होगा। यार कितना चीज़ों को आसान बना के मैं समझा रहा हूँ ना किस तरह से डिवाइड किया जाए। ये तो आराम से कौन से आपको पिक्चर दूंगा ना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। हाउ, मैन, बाय, मैंने बोला है, स्टार्ट से बोले कि हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के अंदर रहेंगे। हाउ, कैसे, व्हेन, कब, एंड वाई, क्यों, ये चीज़ें कब क्यों कैसे होती हैं यही समझेंगे। ट्रेडिंग हम ऐसी गर्दिश में समझेंगे। खैर, आगे चलते हैं 6 आवर को। एक सेशन है 6 आवर, मतलब अब मैं यहाँ पे ना 6 आवर के आगे लिख देता हूँ सेशन।
अब सेशन को हम डिवाइड करेंगे मज़ीद, तो 6 आवर में होते हैं तकरीबन 360 मिनट, 60 इंटू 60 360 मिनट आते हैं, डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास आ गया 90 मिनट, या मैं सिंपल से कह सकता हूँ 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटा, यानी कि हर क्वार्टर मेरा 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यार अगर 1.5 घंटा क्वार्टर वन के अंदर मार्केट ने 1.5 घंटा रेंज किया है, तो नेक्स्ट 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमें मैनिपुलेशन मिलेगी, 1.5 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1.5 घंटे के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, उसके बाद क्या, नेक्स्ट 1.5 घंटे के अंदर हमें मार्केट के अंदर मे बी रेंज मिल सकती है, मे बी कंटिन्यूएशन मिल सकती है, मे बी रिवर्सल मिल सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, यानी कि वो हमारा एक्स वेरिएबल आता है। तो बात करने का सिंपल सा मकसद था कि आपको क्वार्टरली थ्योरी का पता होना चाहिए, क्वार्टरली थ्योरी क्या है, किस तरह से क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस अगर नहीं समझे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये आपके लिए ट्रेडिंग टाइम को ज़्यादा बेटर बनाती है, चोपी कंडीशन से बचाती है और हेल्दी ट्रेड्स प्रोवाइड करती है, या ये सिंपल से कह लो कि बयास की कंफर्मेशन बहुत अच्छा देती है। ठीक है, और एक तीसरी पिक्चर ऐड कर देता हूँ मैं आपकी हेल्प के लिए, वो ये हेल्प कर देता हूँ, ये इस पिक्चर को मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रही है क्योंकि ये थोड़ा सा इधर ना नेट स्लो है। ये ले, ये मैंने पिक्चर ऐड कर दी, ये ले, ये पिक्चर है। क्वार्टर वन के अंदर अगर रेंज होगी, क्वार्टर टू के अंदर मैनिपुलेशन आएगा, क्वार्टर थ्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, अगर लिखा भी हुआ है कि आप किस किस को ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडेबल कंडीशन है, ट्रेडेबल कंडीशन है Q4, जो रिवर्सल है उसमें आप होल्डिंग पोजीशंस कर सकते हैं, या जो भी सीन है, ये भी सीन अलग। ट्रेडेबल कंडीशन सिर्फ एक ही है, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, M&D, सिंपल कह लो। ये डिविजन्स लिखी हुई हैं, क्वार्टर वन के अंदर कितने मंथ आते हैं, ईयरली साइकिल के अंदर, वीकली साइकिल के अंदर, मंथली साइकिल के अंदर, डेली साइकिल के अंदर, यहाँ पे डेली तक की प्रोफाइल है। बाकी रिमेनिंग जो है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, एंड अगर आप डिस्कॉर्ड में ऐड हैं तो डिस्कॉर्ड में पीडीएफ सेक्शन के अंदर आपको वो डाटा मिल जाएगा। अब बात आती है आप लोगों की हेल्प के लिए कि हमने ये चीज़ समझ ली भाई, हम इसको चार्ट में किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। यार उसके लिए ना आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आपको ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं आपकी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये है जी मेरा चार्ट। मैं जाऊँगा यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन के अंदर, ये देखो मैं खुद मार्क करने लगूंगा, एक तो मेरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा एक्यूरेट मार्क होगा कि नहीं, उसमें भी शक रहेगा, तो उसके लिए एक इंडिकेटर, मैं इंडिकेटर्स को कभी प्रमोट नहीं किया, इंडिकेटर्स के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन स्पेशली कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, जो हमारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उन इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर जो हम यूज़ करेंगे वो है टाई क्वार्टरली थ्योरी, यानी कि टू डाइजेस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको, टू डाइजेस्ट ने, ये वाला डाई क्वार्टरली थ्योरी बाय टू डाइजेस्ट। मुझे पर्सनली टू डाइजेस्ट के इंडिकेटर्स पसंद हैं, तो उसमें ये इंडिकेटर सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा। ये देख लें, एट ए टाइम दो लग गए, एक पहले का ऑन था, ये ले, ये मैंने उड़ा दिया, ये देखें। ठीक है, ये देख रहे हैं आप टोटल। अब ये देखना है आपने, टोटल कंडीशंस देखनी है आपने, सिंपल। ये क्वार्टर वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वार्टर टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वार्टर थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वार्टर फोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर कलर अपनी एक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्वार्टर वन बेसिकली जो है वो अकोमोलेशन, यानी अगर AMDX की प्रोफाइल है तो ये जो कलर है ये A को रिप्रेजेंट करेगा, और ये रेड कलर है ये M को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो ग्रीन कलर है ये डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो जो स्काई ब्लू कलर है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा एक्स क्वार्टर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता चलूँ, तो उसमें एक एग्जांपल हमारे पास आती है, ये वाली एक
ये मूवमेंट जो है हमारी, ये एग्जांपल के तौर पर आती है और उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल्स के तौर पर आती है। अब मैं ये ना थोड़ा-सा इसका सेटिंग में जाके आपको दिखाता हूँ थोड़ा-सा। इसकी सेटिंग में गया हूँ मैं, ठीक है? मुझे अगर वीकली साइकिल्स चाहिए तो मैं वीकली साइकिल रखूँगा, अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है? वो कब रखने, कब नहीं रखने, कैसे देखना है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊँगा। अभी के लिए जस्ट एक कांसेप्ट दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उस पे फ़ोकस करना है आपने। ये हिस्ट्री साइकिल मैंने ओपन किया, जो प्रीवियस डेज़ गुज़र गए ना, उनकी भी प्रोफाइल्स को शो करेगा, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि डेली क्वार्टर ना रहें, तो मैं डेली क्वार्टर रिमूव कर दूँगा, तो 90 मिनट, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम में तो 90 में डेढ़ घंटा बनता है, तो वो प्रोफाइल को शो नहीं करेगा। 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ये आपको शो कर देगा। ठीक है। 90 मिनट और माइक्रो साइकिल्स क्या है, मैं ये बताना भूल गया। मैं इस वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ। माइक्रो साइकिल्स बेसिकली 90 मिनट को मज़ीद अगर डिवाइड करें ना, तो हमारे पास 23 मिनट आता है। ईच क्वार्टर 23 मिनट का होता है। तो वो 23 मिनट बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो साइकिल्स को, ठीक है। माइक्रो साइकिल्स की भी प्रोफाइल होती है, माइक्रो प्रोफाइल्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये उसके बारे में इंट्रोड्यूस थोड़ा सा ना बताता है, ठीक है। अब मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ एक डेली प्रोफाइल के बारे में, तो मुझे डेली क्वार्टर को ऑन करना ही पड़ेगा। ये देखना है आपने, ये मूवमेंट यहाँ से आई है और ये अराउंड ना फर्स्ट क्वार्टर से लेके अराउंड चलिए सेकंड क्वार्टर तक ये मूव, ठीक है, यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट बिहेवियर आया ना, नेक्स्ट बिहेवियर ने क्या किया, डाउन साइड को मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेशन मैंने बताया कि रिवर्सल को बोलते हैं, वो फेक मूव को बोलते हैं, ठीक है। ये मैनिपुलेशन डाउन साइड को आया, देन यहाँ से मैनिपुलेशन का जो काम है, मैनिपुलेशन का जो पर्पस है, ज़रूरी नहीं है कि मैनिपुलेशन के अंदर वो मार्केट डाउन ही रहेगी, फिर जब थर्ड क्वार्टर ऑन होगा तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। मैनिपुलेशन का पर्पस कंप्लीट हो गया तो वो क्वार्टर का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसी क्वार्टर में मार्केट थर्ड क्वार्टर का बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगा। ये चीज़ आप मार्केट में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप समझ जाओगे। जैसे मार्केट ने मैनिपुलेट किया, सेकंड क्वार्टर के साथ साथ थर्ड क्वार्टर के अंदर भी मार्केट ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वार्टर के अंदर जाके उसने ये रेंजिंग बिहेवियर दिया या थोड़ा सा मजीद कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट किया, सही है। अब आ जाता है हमारे पास उससे नेक्स्ट डे। उससे नेक्स्ट डे क्या किया है उसने, उससे नेक्स्ट डे उसने किया है ये, ठीक है, ये अरेंज किया है, ठीक है। और इसी जगह से उठ के ऊपर साइड को किया है, यानी कि अप साइड को मैनिपुलेशन ये आई। जब अप साइड को मैनिपुलेशन आई है, मैंने बोला है मैनिपुलेशन जिस साइड को होगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये चीज़ देखनी है। और मैं एक पिक्चर जो मैं आपको पहले भी ये देखना है, ये रेंज किया, मैनिपुलेशन अप साइड पे किया और वहाँ से मार्केट ने डाउन साइड को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये कंडीशन मैंने बता दी। कब मूव आएंगी, कब नहीं आएंगी, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो लंबी ज़्यादा होगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे क्वार्टरली थ्री के पार्ट 2 के बारे में, जो कि फुली एडवांस होने वाला है। एंड मैं कहूँगा कि वाकई वो एडवांस होगा, तो आपकी होश उड़ जाएंगे समझने के लिए, एंड उसको प्रैक्टिस करने के लिए वही चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।